नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय बच्चों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं क्लास 5th की जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है पर्यावरण अध्ययन, इसके चैप्टर संख्या 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि इस पाठ के जितने भी प्रश्न तथा उनके उत्तर हैं इन सभी का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्रिय साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले देखते हैं करके देखो। इसके तहत है 1 नंबर प्रश्न, सोचो क्या असल में बालिस्तीय होते हैं? इस कहानी में के लेखक ने बालिस्तीय की बात क्यों की होगी? तो इसका आंसर है असल में बालिस्तीय नहीं होते हैं। इस कहानी के लेखक ने बालिस्तीय जो कि एक काल्पनिक चरित्र हैं की बात की है। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर प्रश्न, क्या तुमने कभी सर्दी में अपने हाथों पर फेंक मारी है? कैसा लगता है? तो उत्तर होगा हाँ, सर्दियों में हाथों पर फूंक मारने से हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। यह गर्म और अधिक आरामदायक महसूस होता है। नेक्स्ट है आगे 3rd नंबर प्रश्न, अपने हाथों को मुंह के पास ला करके जोर से 2-3 बार फेंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई फेंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी होगी? तो इसका जो आंसर है मुंह से छोड़ी गई फेंक की हवा आसपास के हवा के मुकाबले थोड़ी गर्म होगी लगेगी। नेक्स्ट है अगला, अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूर पर रखो तब भी क्या मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी? क्यों? तो इसका उत्तर होगा नहीं, तब हवा पहले की अपेक्षा गर्म कम लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि दूर से चलती हुई हवा हाथों के पास पहुंचने से पहले आसपास की हवा से मिल जाती है। नेक्स्ट है आगे, सोचो और बताओ। इसके तहत है 1 नंबर प्रश्न, क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फेंक मारने से गर्मी मिलती हो? इसका जो आंसर है उत्तर है आँख की लाली या किसी चोट के लिए हम सांस की गर्माहट का उपयोग रुमाल पर फूंक मार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आगे, अपने रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ दो, उसे मुंह के पास ला करके 2-3 बार जोर से फेंक मारो। क्या रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हो जाएगा? करके लिखो हाँ, गर्म हो जाएगा। इसका जो है प्रैक्टिकल आपको स्वयं करके ट्राई करनी है। नेक्स्ट है आगे, बालिस्तीय ने देखा कि लकड़हारा गरम गरम आलू को फेंक मारकर ठंडा कर रहा है। अगर वह बिना फेंक मारे ही गरम गरम आलू को खा लेता तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है जो अगर वह बिना फेंक मारे गरम गरम आलू को खा लेता तो उसका मुंह जल जाता। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर क्वेश्चन, क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? क्या तुम अपने गर्म खाने को कैसे कैसे ठंडा करते हो? तो इसका उत्तर होगा हाँ, गर्म चाय पीते समय मेरी जीभ जल गई। मैं कभी कभी अपने भोजन को ठंडा करने के लिए पंखे का उपयोग करता हूँ, फिर उस पर फूंक मारकर उसे ठंडा भी करता हूँ। नेक्स्ट है आगे, अगर अगर रोटी चावल और दाल बहुत गर्म है तो तुम तीनों को किस तरीके से ठंडा करोगे? तो इन वस्तुओं को ठंडा करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें एक चौड़े बर्तन में रखना चाहिए और पंखे के नीचे रखना चाहिए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, चित्र 1, मिन्नी ने चाय को फेंक मारकर जल्दी जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है, मिन्नी की चाय ज़्यादा गर्म होगी या उसी फेंक की हवा से? तो उत्तर होगा मिन्नी की चाय ज़्यादा गर्म होगी। नेक्स्ट है आगे चित्र 2, सोनू की ठंड से जान निकल रही थी इसलिए वो बार बार अपने हाथों पर फेंक मार रही थी। अब सोचो और लिखो, सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे या उसकी फेंक की हवा? तो सोनू के हाथ जो ज़्यादा है ठंडे होंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, तुम और क्या क्या करने के लिए फेंक मारते हो? तो उत्तर होगा मैं निम्नलिखित कार्य को करने के लिए फेंक मारता हूँ, जैसे सीटी बजाने के लिए, कपड़े यानी किसी चीज़ को धूल उड़ाने के लिए, घिरनी चलाने के लिए, चश्मे में शीशे साफ करने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए सीटी बजाओ। नेक्स्ट है आगे, नीचे दिए गए चित्रों चीज़ों की आवाज़ें निकाल कर देखो, उनमें से किससे सबसे तेज़ सीटी बजी और किससे सबसे धीरे? आवाज़ की तेज़ी को क्रम में लिखो। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे टॉफ़ी की पन्नी से, पत्ते से, गुब्बारे से, पेन के ढक्कन से और किसी से, तो इसका उत्तर लिखते हैं कि पेन के ढक्कन से सबसे तेज़ जो आवाज़ निकलेगी। आवाज़ की तेज़ी को क्रम में लिखने पर इन सभी चीज़ों को स्वयं आवाज़ें निकाल कर देखो और उनके क्रम में आप लिखो। तो यहाँ पर आपको स्वयं को ये प्रैक्टिकल के तौर पर करना है। नेक्स्ट है आगे, क्या तुमने कभी देखा है या सुना है कि लोग अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल से अलग अलग तरह संगीत बजाते हैं, जैसे बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग, गिटार आदि? क्या तुम आंखें बंद करके इनकी आवाज़ें पहचान सकते हो? तो उत्तर होगा हाँ, मैं इनकी आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूँ। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, इन सभी चीज़ों के बारे में और बातें करो, चित्र भी इकट्ठे करो। तो बांसुरी,
यह बांस की बनी होती है, इसमें 6 छेद होते हैं, इसे एक ओर से फेंकने पर यह बजने लगती है। नेक्स्ट है आगे ढोलक। यह लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र होता है जिसे दोनों सिरों पर चमड़े की जल्ली लगी होती है, इसे हाथ की अंगुलियों की मदद से बजाया जाता है। नेक्स्ट है बीन। यह कद्दू की खोल तथा बांस या लोहे की 2 पाइप से बना एक वाद्य है जिसे फेंक कर बजाया जाता है। प्राय सपेरे इस वाद्य का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अगला मृदंग। यह ढोलक जैसा है, एक वाद्य यंत्र है, इसे ढोलक की तरह बजाया जाता है। इसके सिरे ढोलक की तुलना में थोड़े चौड़े कम होते हैं। नेक्स्ट है गिटार। यह तारों और प्लाईवुड से बनता है एक वाद्य यंत्र है, इसमें तलगे तारों को छोड़कर इसे बजाया जाता है। आगे है लिखो। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो अब देखते हैं आगे लिखो के तहत है 1 नंबर जो प्रश्न, क्या तुम ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जिनमें फेंक मारने से सुहावनी आवाज़ निकलती हैं, उनके नाम लिखो। तो हाँ, ऐसी चीज़ों के नाम है बांसुरी, माउथ ऑर्गन, बीन, बेंजो आदि। अगला है जो करके देखो और चर्चा करो। इसके तहत है, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल रहा हो? मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद मिलती है? तो हाँ, मैंने देखा है मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ लगे धूल उड़ जाते हैं तथा चश्मा साफ हो जाता है। नेक्स्ट है आगे, एक स्टील का गिलास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ो। इस तरह 2-3 बार सांस छोड़कर देखो, क्या गिलास कुछ धुंधला सा हो गया है? तो उत्तर होगा हाँ, गिलास कुछ धुंधला सा हो गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? हाँ, मैं इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकता हूँ। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर, शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि यह धुंधलापन किस वजह से है? छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली? तो इसका उत्तर है कि यह धुंधलापन मुंह से छोड़ी हुई हवा में उपस्थित जलवाष्प के शीशे पर जमने की वजह से है। छोड़ी हुई हवा गीली है। नेक्स्ट है आगे अगला प्रश्न, अपने हाथ को अपनी छाती पर रखो, अब सांस भरो। क्या हुआ? छाती अंदर गई या बाहर? तो छाती है जो बाहर आई। नेक्स्ट है अगला, अपनी छाती का नाप लो, एक लंबी गहरी सांस भरो, अपने साथी से कहो कि वह एक धागे से तुम्हारी छाती का नाप ले। तो छाती का नाप होगा जो 25 इंच होगा। ये इसमें आपको नाप करके अपनी छाती का नाप लेना है। नेक्स्ट है आगे, अब सांस छोड़ो, फिर अपने साथी से तुम्हारी छाती का नाप लेने को नाप क्या होगा? तो साथी को वापस सांस छोड़ने पर जो नाप है 1 इंच घट जाएगा, 24 इंच होगा। नेक्स्ट है, क्या छाती में नाप में कुछ फर्क आया? 1 इंच का फर्क आया। आगे है, हर मिनट में कितनी सांस? इसका 1 नंबर है, अपने नाक के आगे अंगुली रखो, क्या तुम नाक को सांस छोड़ते समय हवा को महसूस करते हो? हाँ, मैं नाक को छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है, अब गिनो कि 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस छोड़ी और ली? तो इसका आंसर होगा 1 मिनट में मैंने 25 बार सांस ली और 25 बार छोड़ी। नेक्स्ट है आगे, अब अपने स्थान पर 30 बार ऊंचा नीचा कूदो, क्या सांस फूलने लगी? हाँ, सांस फूलने लगी। अब फिर अपनी नाक के आगे अंगुली रखकर गिनो कि तुमने 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी। इस बार मैंने 1 मिनट में 40 बार सांस छोड़ी। नेक्स्ट है कि 5 नंबर, बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस गिनी तो कितना फर्क आया? कूदने के बाद 15 बार सांस ज़्यादा छोड़ी। नेक्स्ट है अगला, तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी। इसका 1 नंबर प्रश्न है कि घड़ी की सुई से होती है टिक टिक की आवाज़, तो तुमने सुनी होगी। क्या तुमने कभी सुना और देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती का स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? हाँ, मैंने डॉक्टर को छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर धड़कन सुनते देखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आवाज़ कहाँ से आती है? क्या हमारे अंदर में भी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती हैं? तो उत्तर होगा, यह आवाज़ हमारे हृदय से आती है, यह हमारे अंदर की एक घड़ी जैसी है जो हमेशा धड़कती रहती है। नेक्स्ट है आगे, आओ सुने अपनी धड़कन। अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रबड़ पाइप लो, इस पाइप के एक सिरे पर कीप लगा दो। अब कीप को अपनी छाती की बाईं ओर रखकर पाइप को दूसरे सिरे से कान से लगाओ। ध्यान से सुनो, क्या धक धक की आवाज़ सुन पाए? हाँ, मैंने अपने हृदय से धक धक की आवाज़ सुन सकता हूँ। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, क्या सांप के घूमने से समझ पा रहे हो हवा नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर के नीचे की ओर बह रही है? हाँ, हम सांप की गति से समझ सकते हैं कि हवा ऊपर की ओर जा रही है या नीचे की ओर। यदि कागज पर सांप दक्षिणावर्त दिशा में चलता है तो हम कह सकते हैं कि हवा ऊपर की ओर बढ़ रही है। आगे है, हम क्या समझे? अमित जो है खेलते खेलते दीवार से टकरा गया, उसका माथा झटक से चूज गया। दादी ने तुरंत दुपट्टे से 3-4 बार मोड़कर उस पर फेंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया। फिर सोचो दादी ने ऐसा क्यों किया? तो उत्तर है, दादी ने अपने दुपट्टे से फेंक मारकर दीदी ने अपने दुपट्टे से फेंक मारकर जो है गर्म किया तथा उसे अमित के माथे पर रखकर उसके दर्द को कम हो सके। नेक्स्ट है अगला,
फेंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी कर सकते हैं और गर्म करने के लिए भी, दोनों का एक एक उदाहरण दो। तो उदाहरण एक है जो फेंक का इस्तेमाल गर्म चाय को ठंडा करने के लिए करते हैं। उदाहरण दो, फेंक का इस्तेमाल ठंड के मौसम में हाथों को गर्म करने के लिए करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में क्लास 5 की जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, इसके जो चैप्टर संख्या 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और साथियों, आपको क्लास 5 की जो ईवीएस के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, वहीं से आप उनका अध्यापन कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।